हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों, आज की डेट है 28 मार्च और जानेंगे आज 28 मार्च से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में तेजी से फैल रहा है ट्यूबरक्लोसिस। जानने वाले आज के इस क्लास में, जो कि हाल ही की न्यूज़ है कि भारत में तेजी से फैल रहा है ट्यूबरक्लोसिस। पूरी डिटेल इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो चाहते हैं कि उनकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो वो सभी भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आज की हमारा क्लास को। हमारी जो क्लास है किसके ऊपर है कि भारत में तेजी से फैल रहा है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को हम तपेदिक, टीबी, क्षयरोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, इतना आपने ध्यान रखना। हुआ क्या है कि 2022 की जो एक रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा जारी की गई है? ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर जारी की है 2022 की रिपोर्ट। ये की गई है डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। डॉक्टर मनसुख मंडाविया कौन है? ये जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा 2022 में जो है ट्यूबरक्लोसिस की रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। चलिए, अब डेटा जो आया है ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर वो क्या है, देखिए 2020 में मुख्य बिंदु की हम बात कर रहे हैं। 2020 में जो है मरीजों की संख्या, मतलब कि जितने लोग भी ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित हुए उन मरीजों की संख्या 16,28,161 थी। कितनी थी? 16,28,161 थी। क्लियर हुआ? जबकि 2021 में मरीजों की ये कुल संख्या बढ़कर 19,33,381 हो गई। कितनी हो गई? 2021 में 19,33,381 हो गई। अब जो भाई ट्यूबरक्लोसिस है ये कैसे, मतलब कि किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को अगर हो, वैसे तो होना हम यही कहेंगे होती है, तो उसका इफेक्ट मतलब कि उससे कैसे पता लगता है। देखिए, कुछ मुख्य कारण है कि नंबर एक, उसको मतलब किया तो खांसी हो सकती है। ठीक है, और जो है उसका वजन कम हो रहा हो, बुखार हो रहा, चढ़ रहा है, उतर रहा है, और जो है उसका जो सबसे जो मेन मतलब कि जो इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो पड़ता है फेफड़ों पर। किस पे? फेफड़ों पर। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते थे कि अच्छा खासा भी हेल्थी अच्छा खासे भी हेल्थी व्यक्ति जो कमजोर हो जाता है, उसकी हड्डियां तक दिखने लग जाती है अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाए। ठीक है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका कम से कम जो इलाज है 6 महीने, 12 महीने या फिर 18 महीने तक का होता है। और अगर इलाज आपका 2 या 3 बार फेल हो जाए, क्या अगर आपका ट्यूबरक्लोसिस का जो इलाज है 2 या 3 बार फेल हो जाए, वो दोबारा रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है, रेयरली चांस है, हो सकता उसका हो ही ना। ठीक है, कोशिश करना इन सभी चीज़ों से बचे रहें। ठीक है, क्योंकि ये जो है जिस तरीके से कोरोना, मतलब कि कहते हैं ना टच से टच, और जो है मतलब कि हमारे जो मुंह की भाप होती है, सांस लेते हैं, उससे भी जिस तरीके से फैलता है, और ये तो पहले से ये ट्यूबरक्लोसिस ये भी वैसे ही फैलता है, ये फैलता है। ठीक है, मुंह की सांस या फिर किसी को टच कर देना इस तरीके से। और इसकी बहुत ही मतलब कि बहुत बेकार, ये बहुत ही डेंजरस पेंडेमिक है ये अपने आप में, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, लेकिन इसका एक इलाज है, अगर इलाज किया जाए बेहतर से, क्योंकि इसमें जब शरीर आपका खत्म हो जाएगा, बिल्कुल इतना खत्म हो जाएगा कि आपके शरीर को अगर किसी ने टच भी कर दिया है तब भी दर्द होगा। ठीक है, देखिए भारत में 2019 और 2020 के बीच सभी प्रकार के तपेदिक के कारण मृत्यु दर 11% की वृद्धि हुई। 2019 और 2020 का डेटा बता रहा है कि 11% की वृद्धि हुई मृत्यु दर में। और जो मैंने आपको 2020 और 2021 का बताया कि 2020 में जो तपेदिक से पीड़ित थे 16,28,161 थे, 161, और 2020 का बताया 16,28,161, और 2021 में था 19,33,381। लेकिन यहाँ पर जो है 2019 और 2020 का जो डेटा दिया है उसमें तपेदिक के कारण जो मृत्यु दर है वो 11% वृद्धि हुई है। ठीक है, वर्ष 2020 की बात करें अगर हम, एक अनुमानित टीबी से संबंधित मौतों की जो कुल संख्या है 2020 की बात करें, यहाँ पर 2019 और 2020 को कंबाइन करके लिया, सिर्फ 2020 की बात करें मौतों की संख्या 4.93 लाख, और 2019 के अनुमानित से 13% अधिक। जितना 13% मतलब कि 2019 में जो भी होगा, ठीक है, उसमें जो है 13% की वृद्धि होकर बढ़ा है, और 2020 का जो डाटा आया वो 4.93 आया।
बताना मैंने आपको 4.93 मतलब कि 2020 का डाटा 16,28,161 लोग जो इससे पीड़ित थे, लेकिन जो मौतों की जो संख्या बताई 4.93 है, और 2019 के अनुमान के हिसाब से 13% की और वृद्धि हुई है 2020 में। ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है, चाहो तो आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं, जो कि मतलब कि यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या फिर नहीं, क्योंकि इस तरीके से डेटा अगर आप एक आधे बुलेट पॉइंट्स में डाल दें, ठीक है, सो उस पर जो एग्जामिनर पे एक बेहतर अच्छा खासा हमारा इंप्रेशन बन जाता है, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी खासी दिख जाती है। 2019 में भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में टीबी से संबंधित मामलों में 11% की वृद्धि दर्ज की। सो यहाँ पर 2019 में भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में टीबी से संबंधित 11% की वृद्धि की। सो यहाँ पर भी वृद्धि की बात हो रही है, ज़्यादातर घटने की बात नहीं है। देखते हैं क्या घटा है या नहीं घटा है, वो देखेंगे हम अगली स्लाइड में। सो एक बात और, इतना डिस्कस कर लिया। सो देखिए, जो 2022 की जो मतलब कि थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे, वो क्या है? इन्वेस्ट टू एंड, क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। ये आपने ध्यान रखना कि जो थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है वो है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स, ठीक है। और ये हर साल कब मनाया जाता है? 1 नंबर का क्वेश्चन बना है, 24 मार्च को हर साल ट्यूबरक्लोसिस मतलब कि मनाया जाता है, ठीक है। चलिए भाई देखिए, जनवरी और फरवरी के महीने की तुलना में 2020 में टीबी से संबंधित मामलों में महामारी के 2 महीनों के बाद, मतलब कि जब महामारी आई थी उसके 2 महीने बाद 28% की गिरावट हुई है। महामारी मतलब कि जो कोविड महामारी है उसके ठीक 2 महीने बाद जो ट्यूबरक्लोसिस में 28% की वृद्धि है, ये एक बेहतर बात कहेंगे इसको, ठीक है। सो 2020 के अंत तक टीबी के मामलों में बढ़ने लगे, 2020 के अंत तक टीबी के मामले बढ़ने लगे और कुल 1.8 मिलियन मामले दर्ज किए गए। फिर दोबारा से यहाँ पर बढ़ जाता है ट्यूबरक्लोसिस का जो मामला है, पीड़ितों की संख्या। नेक्स्ट है कि 2021 में जिन 21,35,830 रोगियों का निदान किया था उनमें से 20,30,509 रोगियों को टीबी से संबंधी उपचार दिया गया, ठीक है। ये मतलब ये है कि मतलब कि हेल्थ से संबंधित इसको किया गया है कि कितने लोगों को मतलब निदान हुआ, कितना का उपचार किया गया। नेक्स्ट है कि 2020 में अधिसूचित जो मतलब कि जो दी गई है सूचना, रोगियों में 83% सफलतापूर्वक इलाज किया गया, जबकि 4% की उपचार प्राप्त करते समय मृत्यु हो गई, ठीक है। सो इस पर भी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अगर पढ़ सको तो पढ़ लेना। भारत में टीबी रोगियों का अनुपात, यह है इंपॉर्टेंट। सो टीबी से पीड़ित लगभग 61% रोगी पुरुषों से थे और महिलाओं की संख्या 39% थी। सो ये एक डेटा है जो कि 61% जो है पुरुष इससे पीड़ित हुए हैं, ठीक है, और जो है 39% जो है महिला का उपचार किया गया है, ठीक है। अधिसूचित रोगियों में से 6% बाल रोग श्रेणी में हैं, तो 6% जो बाल रोग श्रेणी में आए हैं। वहीं टीबी का उच्चतम प्रसार क्या है? सो टीबी का उच्चतम प्रसार देखें, सो भारत में वर्ष 2021 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सभी रूपों का प्रसार 312, मतलब कि 1 लाख इक्वल्स टू 312 लोग मतलब कि पीड़ित होते हैं। सबसे अधिक प्रसार दिल्ली का है। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि टीबी का जो सबसे अधिक प्रसार कहाँ पर है? दिल्ली में 747 1 लाख पर, जबकि सबसे कम गुजरात पे क्वेश्चन यहाँ से बनता है 137 है प्रति 1 लाख पर, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 के लिए सभी रूपों के अनुमानित टीबी के मामले प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 188 है, 2020 का डेटा। और 2021 का मैंने आपको बताया कि 312 दिखाएं, 312 ही है, देख लेते एक बार। और हाँ, 312 1 लाख पर। और 2020 में कितना है? 188 है 1 लाख पर। बचपन में टीबी भारत में एक बड़ी समस्या थी, बचपन में, पहले काफ़ी समय, आज भी है लेकिन पहले ज़्यादा थी। वहीं पिछले दशक में राष्ट्रीय क्षयरोग, इसको क्षयरोग भी बोलते हैं, मैंने बताया भी आपको शुरू में, क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इलाज किए गए सभी उपचारित रोगियों में बच्चे 6 या 7% थे। इलाज किए में बच्चे 6 या 7% थे। इसमें ज़्यादा नहीं, आपने एक तो थीम याद रखनी है 2022 की, कब मनाया था यह रखना है, 2022 में किसके द्वारा मतलब किसको जारी किया गया है, ठीक है, 2022 की रिपोर्ट। और हाँ, एक क्वेश्चन और अगर आप इसको मतलब कि दे सकते हैं कि सबसे कम मतलब कि कोई एरिया हो या फिर कोई देश हो, ठीक है, देश बताना, सबसे कम मतलब कि कौन सा देश है जहाँ पर जो सबसे कम
टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस से प्रभावित है वो देश, और सबसे ज़्यादा। सो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इनका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं, ठीक है। सो मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट से। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो जीके फैक्ट्स करंट को सब्सक्राइब एंड शेयर और जो है लाइक करना ना भूलें, ठीक है। So till then, take care, all the best, have a nice day. Thank you for watching this video, all of you.